नमस्कार दोस्तों, इंडिया चेस खेलेगा इस वेब सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू अरेंज द पीसेस ऑन द बोर्ड, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑन द बोर्ड एंड हाउ द किंग इज सेटल ऑन द बोर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू, सबसे पहले हमें स्क्वायर समझ में आने चाहिए कि कौन सा स्क्वायर्स का नाम क्या है। ओके, सो ये टोटल 64 फोर्ट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 eight eight columns. Okay, and 1 2 3 4 5 6 7 8, so total 8 rows. We know that 8 multiply 8 is 64, so total 64 squares on the this board. So कुल मिला के लगभग 64 फोर्ट्स, मतलब 64 स्क्वायर्स इस चेस बोर्ड पे है। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दिस A1 स्क्वायर। देखो, हमेशा A1 स्क्वायर ब्लैक होता है, फर्स्ट थिंग। ओके, और A1 to H8 ये डायगोनल पूरा डार्क होता है, इसे डार्क स्क्वायर कहते हैं। ये जो स्क्वायर्स है ये डार्क स्क्वायर है। ओके, एंड जो बाकी स्क्वायर्स है वो लाइट स्क्वायर है। जो व्हाइट दिख रहे हैं आपको वो लाइट स्क्वायर है। हम इसे आज से डार्क स्क्वायर बोलेंगे, और जो व्हाइट स्क्वायर है वो लाइट स्क्वायर बोलेंगे, लाइट स्क्वायर। ओके, बिकॉज दैट कलर इज लाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि A1 का कलर ब्लैक है। तो ये जो फर्स्ट रैंक है ये हमेशा आपकी व्हाइट होती है। ओके, फर्स्ट रैंक। और ये जो एट्थ रैंक है ये हमेशा ब्लैक होती है। 8 और 7 दोनों भी, ये ब्लैक साइड है ये व्हाइट साइड है। ओके, इसको जानने का बहुत सिंपल सा वे है। आपका A1 का स्क्वायर हमेशा डार्क होता है और H1 का स्क्वायर लाइट होता है। ओके, A1 का स्क्वायर हमेशा याद रखो डार्क स्क्वायर होना चाहिए। आपका फिर बोर्ड ऑटोमेटिकली करेक्टली अरेंज हो जाएगा। A1 का स्क्वायर डार्क होता है। तो सबसे पहले बोर्ड पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो कॉर्नर याद रखना है। दो कॉर्नर में सबसे पहले आता है रुक। ओके, द नेम ऑफ द पीस इज रुक। इसे हिंदी में हाथी कहते हैं, इंग्लिश में रुक कहते हैं। ओके, उस रुक के बाद आता है नाइट। ओके, दोनों साइड में सेम, एक बार रुक कॉर्नर में, कॉर्नर के रुक के बाद नाइट्स, दोनों नाइट्स होने के बाद उसके बाद आता है बिशप। ओके, बिशप। सो देखो, स्टार्टिंग से हुआ पहले रुक, फिर नाइट, और फिर बिशप। सेम इस साइड से भी रुक, नाइट एंड बिशप। अब बात करते हैं गाइस, व्हाट अबाउट द ब्लैक पीसेस। ब्लैक का भी सेम है, दो कॉर्नर में दो रुक्स पहले। रुक होने के बाद आप बताओ क्या होना चाहिए। यस, यू आर करेक्ट, दैट इज नाइट। नाइट होने के बाद फिर बिशप। ओके, सो ये पैटर्न हमेशा याद रखना है। दो कॉर्नर में पहले दो रुक्स, दो रुक होने के बाद फिर दो नाइट, और दो नाइट होने के बाद दो बिशप। अब बात आती है बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट पीसेस माने जाते हैं, दैट इज किंग एंड क्वीन। सो मैं आपको एक सिंपल सा हिंट देता हूँ कि आपको हमेशा क्या करना है। जब आपने पहले बोर्ड अरेंज कर लिया प्रॉपरली, A1 स्क्वायर H1 स्क्वायर, A1 ब्लैक है H1 व्हाइट है, उसके बाद आपका जो किंग है व्हाइट किंग वो हमेशा रहता है ई स्क्वायर, दैट इज E1। व्हाइट किंग याद रखो, ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटल हो जाएगा। व्हाइट किंग E1, व्हाइट किंग के एग्जैक्टली सामने होता है ब्लैक किंग, इट इज ऑल E8। ऑटोमेटिकली बचा हुआ स्क्वायर है क्वीन के लिए। अब क्वीन तो गेम में लाना ही पड़ेगा, सो क्वीन टू D1 और ब्लैक क्वीन टू D8। सो इस तरीके से ये पोजीशन अरेंज हुई। मैं और एक बार आपको रिपीट करवाता हूँ। सबसे पहले कॉर्नर में रुक, रुक के बाद नाइट। ओके, रुक कॉर्नर में, दोनों कॉर्नर में रुक। ओके, दोनों कॉर्नर में रुक। सेम ऑन दिस साइड ऑल्सो, वाइट साइड। रुक के बाद आता है नाइट, सब तरफ देखो रुक के बाद आ रहा है नाइट। उसके बाद आ रहा है बिशप, उसके बाद आ रहा है बिशप। अब बात होती है किंग और क्वीन की। तो किंग हमेशा ई स्क्वायर पे रहता है, E1 पे व्हाइट किंग, E8 पे ब्लैक किंग। अब रही बात क्वीन की, तो ऑटोमेटिकली किंग के साइड में क्वीन सेटल हो जाएगी, विच इज ऑन क्वीन ऑन D1 एंड क्वीन ऑन D8। आपको पता है लेडीज को हमेशा सेम कलर, मतलब मैचिंग कलर बहुत अच्छा लगता है। सेम हैपेंस इन चेस। चेस में ब्लैक क्वीन ब्लैक स्क्वायर पे रहती है और व्हाइट क्वीन व्हाइट स्क्वायर पे रहती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो बेटर वे है कि E1 ई स्क्वायर हमेशा याद रखो, किंग स्टार्टिंग में ई स्क्वायर पे होता है। अब इन सब के सामने आते हैं पॉन्स। ब्लैक के साइड से आते हैं सारे ब्लैक स्पॉन। ओके, और व्हाइट के साइड से आते हैं सारे व्हाइट पॉन्स। यहाँ पे अभी मैं व्हाइट पॉन्स अरेंज कर रहा हूँ। ओके, सबके सामने। सो दिस इज द पोजीशन कि जहाँ पे हम पूरे बोर्ड को अच्छे से अरेंज कर चुके हैं।
मैं आपको फिर से पूरा रिवाइज करता हूँ एक सिंपल से लैंग्वेज में, बहुत इजी है। सबसे पहले तो अपना बोर्ड सेटल कर लो। बोर्ड में देखो कि A1 स्क्वायर पे क्या है, H1 स्क्वायर पे क्या है। A1 स्क्वायर अगर डार्क है और H1 स्क्वायर लाइट है, मतलब इट्स अ वाइट साइड। ओके। अगर इसी बोर्ड को आप घुमाओगे और इसे A8 को A1 बोलोगे और H1 को H8 बोलोगे तो कुछ नहीं, नंबर्स चेंज होने वाले हैं, पैटर्न सेम ही। बस याद इतना रखना है कि A1 का स्क्वायर हमेशा ब्लैक होता है। A1 इज अ डार्क स्क्वायर। ओके। ये याद रख के हम बहुत कुछ कर सकते हैं उसके साथ। तो अभी बात आती है कि A1 स्क्वायर इज डार्क। ओके फाइन। उसके बाद हमें देखना है कि वेयर वी आर अरेंजिंग द रुक। सो हमेशा रुक होते हैं कॉर्नर में। उस रुक के बाद आता है नाइट। देखो रुक के बाद आया नाइट, नाइट के बाद आता है बिशप। सो रुक नाइट बिशप, सेम ऑन ब्लैक साइड ऑल्सो, रुक नाइट बिशप, रुक नाइट बिशप। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट किंग एंड क्वीन। सो हमेशा याद रखो किंग को अरेंज करने के लिए हमने जैसे देखा था ई स्क्वायर पे हमें किंग को रखना है। E1 पे होगा व्हाइट किंग और E8 पे होगा ब्लैक किंग। सेम फॉर द क्वीन। ओके गाइस। सो ब्लैक क्वीन होगी D8 पे और व्हाइट क्वीन होगी D1 पे। ओके। सो इस तरीके से आप बोर्ड को आराम से अरेंज कर सकते हो और उसके सामने सारे व्हाइट पॉन्स व्हाइट पीसेस के और ब्लैक पीसेस के सामने ब्लैक पॉन्स। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम सीखने वाले हैं हाउ द पीसेस मूव्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग।